हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में हम 1857 की क्रांति का जो पार्ट 2 है उसमें अपन जो है आज दो जो क्रांति है उसको कंप्लीट करेंगे, देखेंगे जो पिछले क्लास में छूट गया था, जिसमें एक है कौन सा आपका संबलपुर का विद्रोह जो प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ याद ना हम देखेंगे कौन सा उदयपुर का विद्रोह। कभी कभी भी पेपर में प्री और मेंस दोनों में पूछा है, प्री में तो पूछा ही है, पूछता है नहीं पूछा ही है, समझ रहे हैं बात को। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों विद्रोह को है ना डिटेल से देखेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं कौन सा आपका 1857 की क्रांति में संबलपुर का विद्रोह कैसा है क्या है उसको। ठीक है, तो ध्यान ध्यान से सुनना। देखो, तो संबलपुर पता है आपका उड़ीसा का जो क्षेत्र है संबलपुर, वहां आपका पड़ता है संबलपुर। ओके, उड़ीसा का जो क्षेत्र पड़ता है ना, वहां पर है आपका संबलपुर। तो संबलपुर का जो विद्रोह हुआ था 1857 में। अब इस विद्रोह का कहानी क्या था, ध्यान से सुनना। ये था कि जो संबलपुर में चौहान वंशी एक राजा थे, है ना, चौहान वंश के आदरना एक राजा थे। और राजा का नाम था क्या, तो राजा का नाम था आदरना आपका महाराज साय। ठीक है ना, चौहान वंश के राजा थे और राजा का नाम क्या था, राजा का नाम था महाराज साय। ठीक है, लाइट बंद हो चुका है, एक मिनट। ठीक, हाँ, है ना, चौहान वंश के राजा थे, राजा का नाम क्या था आपका महाराज साय। जब महाराज साय का याद रखना मृत्यु हो जाता है, महाराज साय जब मर जाते हैं तो दिक्कत ये होता है कि जब महाराज साय का जब मृत्यु होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं बताते कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, मतलब अपना उत्तराधिकार बिना तय किए क्या हो जाते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो महाराज साहब की मृत्यु हो जाती है ना, कब उत्तराधिकार को तय किए बिना इनसे क्या हो जाता है, आपका मृत्यु हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब नियमतः जो है इसके उत्तराधिकार के लिए इनका जो पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है कौन, आपका सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय का क्या रहता है इसमें, आपका उत्तराधिकार जो है दावेदार जो रहता है वो रहता है आपका सुरेंद्र साय। ठीक, अब होता क्या है, अब अंग्रेज लोग ये समझते रहते, ये जानते रहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं सुरेंद्र साय को अगर यहाँ का राजा अगर बना दिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ का शोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनकी दूसरी पत्नी थी, विधवा पत्नी है ना, विधवा पत्नी थी जिसका नाम था आपका मोहन कुमारी। उस मोहन कुमारी को क्या करते हैं, राजगद्दी में बैठा देते हैं। जो मोहन कुमारी रहते हैं उनको राजगद्दी में बैठा देते हैं। जब मोहन कुमारी को राजगद्दी में बैठाते हैं तो संबलपुर क्षेत्र के जितने भी जो व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जो आम जन रहते हैं, वो इनका क्या करते हैं, आपका विरोध करते हैं। समझ रहे बात को, तो फिर उनको अपदस्थ करके इनके जो पुत्र रहते हैं जिसका नाम रहता है क्या आपका नारायण सिंह, इस नारायण सिंह को एक गद्दी में बैठा देते हैं। जब ये बात पता चलता है किन लोगों को, आपका इन लोगों को, सुरेंद्र साय को, सुरेंद्र साय उनका एक भाई रहता है जिसका नाम है आपका उदंत साय, समझ रहे बात को, और उनके जो चाचा जी रहते हैं है ना, वो रहते हैं कौन, आपका बलराम सिंह। इनको जब याद रखना आपका पता चलता है तो ये लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं किसका, कि नारायण सिंह ऐसे कैसे नारायण सिंह जो है क्या है आपका राजा बन जाएगा करके। समझ रहे बात को, तो एक तरफ आपका सुरेंद्र साय और एक तरफ कौन सा आपका नारायण सिंह, दोनों बीच क्या होता है, आपको कुछ खींचतानी चलते रहता है। बीच बीच में ऐसे होता है कि इसके जो खास लोग रहते हैं उसको ये मरवा देता है, इनके जो सुरेंद्र साय के जो खास लोग रहते हैं उनको मरवा देते हैं कौन, आपका नारायण सिंह मरवा देता है। उसके साथ साथ याद ना, अब इसके लोगों को नारायण सिंह ने मार दिया, अब क्या करता है ये जो है इससे बदला लेने के लिए इसके जो साथ में रहते हैं उनके ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। और इसी कसमकस में क्या करता है, जो सुरेंद्र साय है, सुरेंद्र साय क्या करता है, आपका दुर्जन सिंह जो रायपुर के आसपास के क्षेत्र का जो जमींदार रहते हैं दुर्जन सिंह, उस दुर्जन सिंह को मार देते हैं और मार कर रायपुर के किला में छोड़ देते हैं, लटका देते हैं, जैसे भी है। ठीक, जब ये बात पता चलता है कि इनको इनको किसको, नारायण सिंह को, और नारायण सिंह का अच्छा जनता था किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, इनका साठ गांठ था। समझ रहे बात को जी, तो होता क्या है कि सुरेंद्र साय जो है दुर्जन सिंह जो नारायण सिंह के खास थे उनको निपटा देते हैं। और जब हत्या करते हैं तो हत्या करने के जुर्म में ही, कि आपने जो है इनका हत्या की है, इस हत्या करने के जुर्म के कारण ही याद ना, जो सुरेंद्र साय, इनका भाई उदंत साय और जो बलराम सिंह रहते हैं इनको क्या करते हैं, जो है हत्या के आरोप में हजारीबाग जेल में क्या कर देते हैं, आपका कारावास की सजा दे देते हैं। ठीक है, सुरेंद्र साय, उदंत साय और बलराम सिंह इनको क्या करते हैं, हजारीबाग जो जेल है, पेपर में पूछा इसको, हजारीबाग जेल में है ना दे देते हैं, पहुंचा देते हैं आजीवन कारावास की सजा देकर, है ना, आजीवन कारावास की सजा देकर हजारीबाग जेल में क्या कर देते हैं, आपका बंद कर देते हैं। ठीक, अब वही आपका रहते हैं। अब होता है कि आता है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में जैसे पता है कि जो सैन्य थे वो सभी क्षेत्र में, अंग्रेजों के जो क्षेत्र थे, जो जेल वगैरह थे, वहां पर आक्रमण करके जितने भी वहां पर स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबको क्या करते हैं, मुक्त किए थे। उसी में क्या हुआ था, उसी बीच में आसपास में 31 अक्टूबर 1857 को याद रखना, जो सुरेंद्र साय हैं ये जेल से क्या हो जाते हैं, आपका फरार हो जाते हैं।
जेल से भाग जाते हैं। जब वो जेल से भागते रहते हैं, जेल से भागते रहते हैं, तो उनका मुलाकात होता है किससे? वीर नारायण सिंह के बेटे से, जिसका नाम रहता है गोविंद सिंह। समझना बात को, है ना, पेपर में पूछा है ना जी। तो एक तरफ जो है जेल से भाग रहे हैं, है ना, जैसे पिक्चर वगैरह में होता है ना कि कोई जेल से भाग रहे हैं, बीच में कोई मिल गया, वैसी टाइप का। तो होता क्या है कि जेल से भाग रहे हैं कौन? आपका सुरेश है। जब सुरेश है जेल से भाग रहा है, तो उसके साथ उनका मुलाकात हो जाता है। किसके साथ? उनका मुलाकात हो जाता है आपका गोविंद सिंह के साथ। दोनों एक साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, ऐसी नॉर्मल दोस्ती वगैरह होता है। गोविंद सिंह अपने स्टोरी बताता है कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। सुरेश है अपना स्टोरी बताते हैं, और दोनों का स्टोरी जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों से ही संबंधित रहता है, क्योंकि दोनों आज जिस अवस्था में पहुंचे हैं उनका कारण क्या था? आपका अंग्रेज थे। तो ये लोग क्या करते हैं? आपस में दोस्ती करते हैं, जय और वीरू का दोस्ती बन जाता है। समझ रहे बात को जी? ओके। तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग? ठानते हैं कि हम अब अंग्रेजों को क्या करेंगे, उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक, अब होता क्या है? अब गोविंद सिंह बोलता है कि सबसे पहले मेरे क्या करना है, मेरे पापा को, मतलब वीर नारायण सिंह को, जिन्होंने क्या किया, आपका मरवाया है, उसके वजह से उनको जो सजा दी है, उनको मैं क्या करूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं, ऐसा करके। तो उनमें जो सोना खान के विद्रोह में जो प्रमुख जो जमींदार था, जो नेता था, सॉरी जो लीडर वो था, गुंडा था, गुंडा, समझ रहे हो? तो गुंडा, ओके। तो वो था कौन? आपका देवरी के क्या है, आपका जमींदार। तो देवरी के जमींदार को होता क्या है कि जब वीर नारायण सिंह को जब फांसी पर लटका देते हैं, तो सोना खान जमींदारी दे देते हैं किसको? आपका देवरी के जमींदारी को, जमींदार को। जब ये बात पता चलता है किसको? आपको गोविंद सिंह को। तो गोविंद सिंह और ये सुरेंद्र साहब, है ना, मारता में गोविंद सिंह है, तो गोविंद सिंह जाता है और इसको देवरी के जो जमींदार रहते हैं, है ना, देवरी के जो जमींदार रहते हैं, उनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर के, मतलब गोविंद सिंह ने उनके शरीर के इतने टुकड़े कर दिए थे कि पहचानना मुश्किल था कि कौन से अंग, कौन से हिस्सा, समझ रहे बात को जी? बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा हिस्सा कौन से बॉडी का कौन से पार्ट का है। समझना बात को? तो ये जब चीज हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या किए गोविंद सिंह ने? क्या किया? देवरी के जमींदार के इन्होंने क्या कर दिया? आपका हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद वहां से निकल गए। जब ये बात पता चलता है अंग्रेज को, अंग्रेज थरथरा जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इन भारतीयों में इतना भी हिम्मत है कि ऐसा इस हद तक भी आपका जा सकते हैं, ऐसा करके। अब एक तरफ आपको मिल गया दोनों दोनों, जय वीरू का जोड़ी चुकी बन चुका है ना, है ना, ओके। एक जन जय है, एक जन आपका वीरू है, दोनों जोड़ी बन जाता है। और ये क्या करते हैं? अंग्रेजों को परेशान करने के लिए रायपुर से लेकर बस्तर तक के जितना भी जो एरिया है, रायपुर से बस्तर तक के जितना भी, याद रखना, जो आपका एरिया है, उसमें अंग्रेजों की नाक में लोग क्या कर देते हैं? दम कर देते हैं। जितना भी आंदोलन रहता है सबको, है ना, जो विद्रोह है उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं? आपका विद्रोह करते हैं। सब अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। तो फाइनली अंग्रेज जो क्या करते हैं? इनको पकड़ने के लिए इनाम का घोषित करते हैं। तो याद ना, अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए किसका घोषित किया? इनाम का क्या करते हैं? आपको घोषित करते हैं। जब इनाम घोषित करते हैं, भारी मशक्कत करते हैं, और उसी मशक्कत के बीच में फाइनली क्या होता है? फाइनली 23 जनवरी 1864, ध्यान से सुनना, 23 जनवरी, पेपर ने पूछा है डेट, 23 जनवरी 1864 को सुरेंद्र साय क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार हो जाते हैं। समझना, ओके। 23 जनवरी 1864 को सुरेंद्र साय क्या हो जाते हैं? आपको गिरफ्तार हो जाते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद क्या करते हैं? उसको असीरगढ़ के किले में क्या कर देते हैं? आपका क्या कर देते हैं? असीरगढ़ के किले में, ठीक है, असीरगढ़ के किले में क्या कर देते हैं? और उनको मरते तक उनको यातनाएं दी जाती है। यातनाएं मतलब थर्ड डिग्री समझते हैं ना, टॉर्चर करते हैं उसको, इतना यातनाएं दी जाती है। और इसी क्रम में लगभग 20 साल के बाद, मतलब 18 फरवरी 1884 में इनका क्या हो जाता है? आपका मृत्यु हो जाता है ना। 18 फरवरी 1884 में इनका क्या हो जाता है? आपका मृत्यु हो जाता है। किनका? तो मृत्यु हो जाता है किसका? आपका सुरेंद्र साय का। पेपर में पूछा है, ये भी पूछा है, कब जेल में गए। अब इसके बाद गोविंद साय का क्या हुआ? गोविंद साय समझ गया था कि भैया अंग्रेज इतने बड़े एम्पायर हैं लोग का कि इनसे अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है। समझ रहे बात को? तो इनसे संधि करने क्या आपका समझौता है, ऐसा अंग्रेजी मानते थे, क्योंकि देख लेते कि तो टोटे टोटे कर देते हैं, टुकड़े टुकड़ों में काट देते हैं। समझ रहे बात को? तो होता क्या है? तो गोविंद सिंह ने भी क्या कर लिया? अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? आपका संधि कर लेता है। और फाइनली सोना खान का जो जमींदारी वाला जो क्षेत्र है वो वापस दे देते हैं किसको? आपका गोविंद सिंह को। तो गोविंद सिंह वापस वहां पर आपका चले जाता है, और यहाँ पर इसका जो है 1884 में मृत्यु हो जाता है। किनका? सुरेंद्र साय का। तो इस प्रकार से ये निपट गया यहाँ पर कौन सा? आपका संबलपुर का विद्रोह। ये जितना भी बताया हूँ ये आपके प्री के लिए है। अब मेंस में आ गया कि संबलपुर विद्रोह को बताइए 1857 की क्रांति को, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। तो 18 संबलपुर का विद्रोह 1857 में होने वाला एक प्रमुख विद्रोह था। कारण क्या था? कारण था उत्तराधिकार के लिए, है ना। सुरेंद्र साय के द्वारा किया जाने वाला जो विद्रोह है वो उत्तराधिकार के लिए किए जाने वाले नृत्य है। ठीक है, अब इसमें स्वरूप लिखना है। स्वरूप में क्या है? हिंसात्मक स्वरूप का ये जो आपका जो
विद्रोह था। इस विद्रोह में अंग्रेजों की कूटनीति शोषणकारी नीति के कारण इन्होंने क्या किया था, सुरेंद्र शाह, उनके भाई जो उदयन शाह थे, इनको क्या कर दिया, बंद के हजारीबाग जेल में क्या कर दिया, आपका बंद कर दिया। जेल से फरार होने के बाद पुनः सुरेंद्र शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह करना आपका शुरू कर दिया, जिसमें से रायपुर से लेके बस्तर तक, है ना, जिसमें से रायपुर से लेके बस्तर तक सुरेंद्र शाह और आपको गोविंद सिंह दोनों ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। समझ रहे हैं? फिर कुछ ऐसे वर्ड जो है आप अच्छे से शामिल कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। समझ आ रहा है जी? और इसी बीच में क्या करते, इसी दौरान 23 जनवरी 1864 को सुरेंद्र शाह जो है वो अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार करके असीरगढ़ के सॉरी है ना असीरगढ़ जिले में कैद कर देते हैं और मृत्यु पर्यंत यातना देने के बाद 18 फरवरी 1884 में इनका क्या हो जाता है, आपका मृत्यु हो जाता है। कई कई बुक में याद रखना 18 फरवरी की जगह 28 फरवरी मिलता है कई बुक में, लेकिन जो मेरे पास डाटा है वो 18 फरवरी वाला है, आप देख लेना। ठीक है जी? इतना दोनों तो नहीं आएगा, दोनों आएगा तो फिर दिक्कत है ना, दोनों में से एक ठोक आपको चुनना है। ठीक, तो ये हो गया। ये अगला हम देखते हैं कौन सा दूसरा विद्रोह जिसका नाम है कौन सा, उदयपुर का विद्रोह। तो उदयपुर का विद्रोह कब हुआ था, ये भी हुआ था कब, आपका 1857। ठीक है, तो उदयपुर कहाँ है, तो उदयपुर अगर देखोगे तो हमारा जो सरगुजा याद रखना, जो आपका जो वो है सरगुजा, जो याद रखना वर्तमान का जो सरगुजा याद रखना आपका जो जिला है, तो सरगुजा जिले की अगर बात करें तो ये अपना सरगुजा जिला है, अभी वर्तमान में सरगुजा जिला है, तो ये पूरा एरिया सरगुजा कहलाता था। ये पूरा एरिया सरगुजा कहलाता था। उदयपुर लगभग यहाँ के आसपास था, ये इधर ये उदयपुर था। तो याद रखना जो उदयपुर है ये सरगुजा रियासत का करद राज्य था, करद राज्य याद रखना, सरगुजा रियासत का करद राज्य था। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया करद, करद राज्य किसको बोलेंगे, करद राज्य का मतलब होता है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, ये एकदम संगसी में, जानते हो ना संगसी एकदम, है ना, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जो है नॉर्मल ऐसे चलना मुश्किल होता है, वैसे क्षेत्र में कोई राज्य रहता था, छोटा सा कोई क्षेत्र, छोटा सा कोई रियासत या छोटा सा कोई जमींदारी। ठीक है जी? तो वो है, और जो बड़े बड़े जो क्षेत्र होते थे वो बड़े क्षेत्र के जो या बड़े क्षेत्र के जो राजा रहते थे वहां जाके आक्रमण करते थे, और आक्रमण करने के बाद उन छोटे क्षेत्र जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे उनको हरा देते थे। फलतः वो छोटे क्षेत्र के जो शासक थे वो क्या करते हैं, इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं और कुछ कर या कुछ टैक्स देकर जो है अपना उनके अधीन रहना स्वीकार करते हैं, और उन्हीं क्षेत्रों को बोल देते हैं कौन सा, करद राज्य। क्या बोलेंगे, करद राज्य उनको बोलते थे। ठीक है, तो सरगुजा रियासत का, है ना, सरगुजा रियासत का करद राज्य था कौन सा, आपका उदयपुर। ठीक, 1852 में कहानी शुरू होता है कहां से, आपका 1852 में। 1852 में, ठीक है जी, 1852 में अंग्रेज लोग बोलते हैं कि अपने को छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले पूरे एरिया को अपने क्या करना है, अंडर करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सरगुजा रियासत तो अंदर में आ गया था। समझ रहे जी? तो ये हो गया। तो अब क्या करते हैं अंग्रेज जो सीधा जो है, जो 1852 में उदयपुर के जो राजा रहते हैं, जो जमींदार रहते हैं, सॉरी जमींदार, उनको क्या करते हैं, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा देते हैं, कुछ उलझुल अपराध लगा देते हैं, मानववध का, है ना, आरोप लगा देते हैं। तो 1852 में ब्रिटिश सरकार का आरोप है, क्या आरोप है ना, आरोप है कि इन्होंने क्या करता है, वहां के जो जमींदार थे, शासक थे समझ लो, कौन था आपका, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह और इनके भाई थे, दो भाई, एक का नाम था आपका शिवराज सिंह और एक का नाम था धीराज सिंह या धीरज सिंह, है ना, तीनों नाम को याद रखना। लेकिन शासक कौन था, तो शासक थे कौन, आपका कल्याण सिंह, और एक शिवराज सिंह, और कौन आपका धीराज सिंह, ये थे आपका। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या करते हैं, मानव वध या हत्या का क्या करते हैं, आपका आरोप लगाते हैं, मानव वध या हत्या का, मानव वध व हत्या का आरोप लगाते हैं। और आरोप लगाने के बाद उसको सामने, है ना, लगाने के बाद इनको क्या करते थे, गिरफ्तार कर लेते तीनों को, और तीनों गिरफ्तार करने के बाद ना रांची जेल में बंद कर दिया जाता है। याद रखना किसको कौन से जेल में बंद करते हैं, इसको अच्छे से सुनिएगा, समझ रहे हैं बात को जी। इनको जब पहली बार गिरफ्तार किया जाता है सुरेंद्र बाग को, तो हजारीबाग जेल में बंद करते हैं। जब डबल गिरफ्तार करते हैं तो याद रखना असीरगढ़ किले में कैद करते हैं, और इनको जब गिरफ्तार करते हैं तो रांची जेल में कैद करते हैं। तो सुरेंद्र शाह के दो जेल है ना, अच्छे से समझिएगा बाद में कहां पर प्रथम बार गिरफ्तार किया तो कहां बंद किया, ऐसे पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ये भी है ऑप्शन में, वो भी है, भले आपको लग गया कि इसे पढ़ लीजिए, पेपर में बैठोगे ना दोनों ऑप्शन रहेगा ना, आपका दिमाग घूमेगा। समझ रहे बात को, आपका ऐसा है तो होता क्या है। ठीक है, तो रांची जेल में इनको क्या कर दिया जाता है, कल्याण सिंह को बंद कर दिया जाता है। अब रांची जेल में बंद कर दिया, अब होता है वही 1857 क्रांति। तो चूंकि पता है 1857 क्रांति में जितने भी जो सैन्य लोग थे, सैनिक लोग थे, वो क्या करते हैं, जेल में जाते हैं, जेल को तोड़ के वहां के जितने भी जो बंद जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनको वहां से निकालते हैं, जो भी लोग थे, है ना, जिनको अंग्रेजों ने पकड़ के बंद किया उनको छुड़ा देते। तो उन्हीं में से छूटते हैं कौन, 1857 क्रांति के समय जेल से रिहा होते हैं, जेल से रिहा होते हैं कौन, आपके तीनों, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह और आपका धीरा सिंह, और वापस अपने क्या करते हैं, क्षेत्र में आगे आते हैं, क्षेत्र मतलब रिटर्न, है ना, रांची जेल में बंद कर देते हैं, फिर वापस आते हैं कहां पर, आपका अपने क्षेत्र में, क्षेत्र को। अब वहां पर जब क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर जो अंग्रेज जिन लोगों को बैठाते हैं उनको ये तीनों भाई क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, अपना सेना को संगठित करते हैं। उदयपुर की जनता भी याद रखना इनके साथ थी, इनके आपका कल्याण सिंह के, तो दोनों को मिलकर एक सेना इन्होंने क्या किया, आपका तैयार किया, क्योंकि इनको पता था जब अंग्रेजों को पता चलेगा तो वो लोग आएंगे रिटर्न से इनके ऊपर क्या करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, जेल से रिहा करने क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। अंग्रेज ट्राई करते हैं कई बार कि इस क्षेत्र को हम क्या करें, हथियाएं, इन क्षेत्रों को जीते, लेकिन उनको युद्ध में नहीं हार पाते। फाइनली तब अंतिम पड़ाव में क्या करते हैं, 1859 में सरगुजा रियासत के जो महाराज रहते हैं, महाराज का नाम याद है ना, पेपर में पूछता है ना, इंपॉर्टेंस है एकदम। तो सरगुजा रियासत के जो महाराज रहते हैं जिसका नाम रहता है बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव, ध्यान से सुना, बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव, ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं किसका, आपका अंग्रेजों का। इसके साथ साथ याद रखना, रायगढ़ के जो जमींदार रहते हैं, रायगढ़ के जमींदार देवनाथ सिंह, इन्होंने भी क्या करते हैं, अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि हम कभी भी, याद रखना, दूसरों से नहीं हारते, हम अपने लोगों की वजह से ही हारते हैं, क्योंकि वो हमारे मुसीबत में हमारे साथ खड़े नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात को, चाहे ये उस समय की बात हो, चाहे करंट की बात हो, अभी की भी बात हो, अभी चाहे आपके वर्किंग वाला लाइफ हो, है ना, या आपने पर्सनल लाइफ हो, सभी में अगर देखोगे आप कभी भी अपने वजह से नहीं हारोगे। और समझ रहे बात मुझे, है ना, मतलब दूसरों से नहीं हारोगे, सॉरी, आप दूसरों से नहीं हारोगे, आप खुद के वजह से हारेंगे। समझ रहे, आप पेपर में फेल हो रहे हैं, इसका कारण केवल आप ही हैं, आपका पड़ोसी नहीं है, ना आपको कोई दोस्त यार है। ठीक है, ये आप जानेंगे कि आप कहां पर फेल हो रहे हैं, कहां पर कट रहे हैं, कारण आप ही है, प्रॉब्लम भी आप ही है, और सॉल्यूशन भी आप ही है, बस। समझ रहे हैं, ओके। तो आपका ऐसा है, तो ये लोग भी, ये कुछ जो जोकर टाइप के लोग थे, ये जोकर है, एक जोकर ये है, और दूसरा जोकर नंबर ये है। ये दो जोकर की वजह से ये राजा क्या कहा जाता है, आपका सपड़ा जाता है। ठीक, अब होता क्या है, तो अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, फलतः कल्याण सिंह क्या हो जाता है, आपका पराजित हो जाता है, और पराजित होने बाद क्या करते हैं, नाम मिलता है केवल किसका, कि 1859 में शिवराज सिंह को क्या करते हैं, काला पानी की सजा देकर भेज देते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों को नहीं बताया गया, केवल शिवराज सिंह का नाम मिलता है, बाकी का नाम नहीं मिलता, बाकी का क्या हुआ पता नहीं। लेकिन 1859 में शिवराज सिंह को काला पानी की सजा देकर कहां भेज देते हैं, आपका चले जाते हैं। तो इस प्रकार से, और इस क्षेत्र को, है ना, और ये जो पूरा का पूरा जो आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र दे देते हैं किसको, आपका इसको बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव को। ठीक है जी, तो इतना हो गया कौन सा आपका दो विद्रोह, एक का नाम है कौन सा आपका संबलपुर का विद्रोह, और दूसरा का नाम कौन सा आपका उदयपुर का विद्रोह 1857। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना जो है ये बताया जो है वो समझ में आया होगा। देखिए मैं जितना बता रहा हूं इसको एक बार आप कर लिए तो दूसरा बुक आपको उठाने की जरूरत है नहीं, 100%। जितना मैं बता दिया आपको दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कि जाने की जरूरत नहीं है। इतने में आया तो बनेगा, नहीं आया तो आपसे क्या, किसी से नहीं बनेगा, स्वयं मेरे से भी नहीं बनेगा ये चीज। समझ रहे हैं बात को, ओके। तो इतने को याद रखना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही के साथ जो है आपका ये 1857 क्रांति सिरा जाता है। अगला जो आपका वीडियो रहेगा वहां से शुरू करेंगे 1885, जो आपका कांग्रेस का जो गठन हुआ था, और उसके बाद मेन जो टॉपिक छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो आपका शुरू होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।